तो लास्ट क्लास हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम की थी, है ना। आप कहाँ गए हो भाई? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, डांडिया। कभी क्लास में आ जाया करो। आज बेटा हम लोग फॉर्म करने वाले हैं 1 की पावर इंफिनिटी वाला। और ये आपका लास्ट फॉर्म है बेटा, यहाँ 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, कहाँ गए थे आप? देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया आपके पास, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया आपका, 0 अपॉन 0 हो गया आपके पास। और 1 की पावर इंफिनिटी आज होगा। ठीक है, और इन्फिनिटी की पावर 0 इसी के अंदर इंक्लूड होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बार, जैसे कि मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट लिखवाई थी बेटा आपको। साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? 1 होता है, वन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है आपका। या फिर आपके पास e की पावर x-1 अपॉन एक्स आपका 1 के इक्वल होता है ना। इसी तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड लिमिट है, उसका स्टैंडर्ड लिमिट ये बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस में x और उसकी पावर 1/x। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये 0, मेरा क्या बचेगा? 1। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म बना आपका? 1/इंफिनिटी। तो इस केस में अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1/x है, तो इसका आंसर डायरेक्टली ई आता है बेटा। क्या आता है आपका? ई आता है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो आपके पास, और यहाँ पे 1 प्लस में 1/x हो, और इसकी पावर हो बेटा आपका x, तब भी इसका आंसर क्या आएगा आपका? ई आएगा। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, सोचो यहाँ पर, तो 1/इंफिनिटी होता है आपका 0 होता है। तो 1 प्लस में 0 1 ही आने वाला है, और क्योंकि x इन्फिनिटी है तो ये भी फॉर्म किसका बना आपका? 1 की पावर इंफिनिटी का बना, जो कि इक्वल टू कितना आने वाला है आपका? ई आने वाला। तो बेसिकली दोनों ही आपके स्टैंडर्ड लिमिट है, और दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास 1 की पावर इंफिनिटी को। ठीक है ना। इस फैन को बंद कर रहा हूँ मैं, आवाज मेरी थोड़ा सा अजीब हो रही है इससे। बाहर से होगा। ये फैन बंद कर देना वाला। तो ये लिमिट देखो एक तो, बट इन लिमिट का यूज बहुत ज्यादा नहीं है। इनसे जो हम लोग हेल्प लेंगे वो अपने एक अलग ही लिमिट क्रिएट करेंगे बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमको पता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को, कि साइन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या ये चीज सभी को पता है? ये मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी आपको, है ना बेटा। अब रूल ये बोलता है कि अगर आपने साइन का एंगल चेंज किया, मान लो कुछ तो एंगल ले लिया आपने के एक्स, ठीक है ना बेटा, तो नीचे जो एक्स है वहां पर भी क्या होना चाहिए बेटा आपका? के एक्स। और जो लिमिट होनी चाहिए बेटा वो भी के एक्स टेंडिंग, तो क्या होना चाहिए आपका? तब भी मेरा आंसर क्या आता है आपका? 1 आता है आपके पास। ठीक है ये चीज, ओके। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक। तो अब ये देखो, इसको एक मेथड बोलते हैं बहुत, लाइक मैं उसको डब्बा मेथड बोलता हूँ। डब्बा मेथड इसका मतलब ये नहीं है कि बकवास है। डब्बे के अंदर मतलब कोई भी फंक्शन फिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है,
पहले ये समझना कि यहाँ पर आपका x टेंडिंग टू क्या है बेटा, आपका 0, तो यहाँ पर भी वही x है और यहाँ भी वही x है आपका, है ना बेटा, और ये तो फिक्स है अपना क्या बेटा, 1 है। ठीक, तो पहले ये समझो कि अगर आपके पास कोई तो लिमिट है टेंडिंग टू 0 में, मतलब इस डब्बे के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होने वाला है आपके पास। जैसे मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर क्या है बेटा, आपका x है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, आपका x होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कर दूं मैं 1 प्लस में सेम डब्बा और उसकी पावर 1 अपॉन में डब्बा। क्या मैच कर पा रहे हो आप इन सब चीजों को? भाई यहाँ पर x है, ये भी x है और ये भी x है आपके पास, तो इसका आंसर क्या आने वाला होगा बेटा मेरा, ई आ जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? ठीक है, अब सोचो यहाँ पर मैं अलग से, ध्यान से समझना, इस लिमिट को जस्ट एक बार समझ लो कि कैसे आती है हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट, उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ही आसान है इसको, और ना ही आपको ये हर बार ये पंगा करना है। जस्ट एक बार देखते हैं कि हम लोग फाइनल रिजल्ट पे कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद में तो आपको उस रिजल्ट को ही यूज करना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको दूर दूर तक। ठीक है, तो मान के चलो कि कोई तो एक फंक्शन है एफ एक्स, वो टेंड कर रहा है बेटा 0 को। ठीक है, या कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, वो टेंड कर रहा है आपको 1 के लिए। ठीक है, और एक फंक्शन है जी एक्स, जो टेंड कर रहा है आपको इन्फिनिटी के लिए, और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं कि एक्स टेंडिंग टू क्या है, ये एफ एक्स जो एक्स टेंडिंग टू है वो आपका 0 होगा। तो यहां पर अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कर दूं तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बना कि नहीं बना, ये बताओ भाई। मेरा एक्स टेंडिंग टू 0 पर एफ एक्स क्या टेंड कर रहा है आपका 1 पर, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 1। सेम लिमिट पे जी एक्स कहाँ टेंड कर रहा है आपका इन्फिनिटी पर, तो मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है आपका इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म बन गया आपका पास 1 की पावर इन्फिनिटी का, बना कि नहीं बना। बट अगर मुझे इसका आंसर निकालना ही है ना बेटा, तो आंसर के लिए तो मुझे इस वाले स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट मतलब इस फंक्शन को आपको जो क्वेश्चन में होगा वो यही क्वेश्चन दिया होगा। अब इस क्वेश्चन को या इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को, पूरे क्वेश्चन को इस तरह से मैनिपुलेट करना है आपको कि आप किसी तरीके से इसको इस फॉर्म में लिख पाओ। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, ये जो एफ एक्स लिखा है हमारा, एक्चुअल में एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे, और साथ में क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं। तो थोड़ा सोचो, क्या मैं यहाँ पर अभी कुछ टाइम के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस में कर दूं एफ एक्स और यहाँ पर -1 कर दूं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है ना, ओके। अगर मेरा एफ एक्स मेरा 1 था, है ना बेटा, ये आ रहा था 1 आपके पास, ठीक है बेटा। तो मेरे पास यहाँ पर ये देखो, जो मेरा फंक्शन जी एक्स था वो कहाँ को टेंड कर रहा है आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। बट मुझे अभी यहाँ पे कहीं पे भी जी एक्स दिखाई दे रहा है क्या आपका? हम लोग जितनी भी कहानी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं बेटा, लाइक यहाँ पर भी मेरा एफ एक्स होगा, ये भी एफ एक्स होगा और यहाँ पर भी एफ एक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये मेरा एक्स था, ये भी मेरा एक्स है और ये भी मेरा एफ एक्स एक्स है बेटा, है ना। एक्स टेंडिंग टू कितना है आपका 0 है, यहाँ पर भी एफ एक्स टेंडिंग टू क्या है आपका 0 है आपके पास, ठीक है ना। बट यहाँ पर एफ एक्स टेंडिंग टू क्या है आपका
वन है, मतलब होना क्या चाहिए यहाँ पे आपका, ये जीरो होना चाहिए। इसको थोड़ा कुछ टाइम के लिए अगर मैं जीरो बना दूं, तो इस चीज के लिए देखो, क्या मैं इस फंक्शन को वन प्लस में एफ एक्स, अब मैंने वन अगर ऐड किया है तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा क्या बेटा, वन। तो अभी भी मेरा सेम ही चीज बन रहा है बेटा, है ना। अच्छा यहाँ पर अगर मैं वन अपॉन में अपनी तरफ से एफ एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं पावर में, तो क्या एफ एक्स मुझे, मतलब यहाँ पर डिवाइड किया है मैंने तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स कर दें। और इस पूरे की पावर कितना चल रहा था बेटा हमारे पास, जी एक्स। चल रहा है कि नहीं चल रहा हमारे पास। तो इस केस में पावर के ऊपर पावर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या आने वाला है बेटा, ये इसको नेक्स्ट पेज पे देखो थोड़ा सा। अपना ये वाला एक फंक्शन बन गया था वन के साथ में, ये एफ एक्स माइनस वन, ठीक है ना। तो लिमिट भी यहाँ पर एफ एक्स माइनस वन आएगा बेटा, और यहाँ पर भी एफ एक्स माइनस वन बनेगा आपका। तो इसको अगर मैं आगे करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन, वन प्लस, और यहां पर पावर था आपके पास, अरे यार ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, पावर के ऊपर पावर। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास वन अपॉन में एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड इनटू में एफ ऑफ एक्स माइनस वन इनटू में जी एक्स। क्या ये बात क्लियर हुई आपको। अब मैं इसको स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर करूं, मेरा स्टैंडिंग पे तो वन ही था आपका, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा आपका, जीरो। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, वन, वन माइनस वन ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो वन अपॉन जीरो कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो इस पूरे का आंसर क्या आने वाला है बताओ, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ये लिमिट बताई है, एफ एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स और वन, क्या है आंसर आपका, ई। अगर मैं इस केस की बात करूं तो सेम वही चीज है, इसको एक पूरा फंक्शन लेंगे तो ये वन प्लस में एफ एक्स माइनस वन, ये पूरा एक फंक्शन, मतलब ये आपका वो डब्बा होगा, और यहीं पे उस डब्बे की पावर आ गया बेटा हमारे पास नीचे आ गया। तो इस पूरे का जाएगा ई, जीरो नहीं ई आएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई, और उसकी पावर में क्या चल रहा है बेटा आपका, एफ एक्स माइनस वन इंटू में जी एक्स। आपको जो रिजल्ट याद रखना है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स एंड लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू वन, तो इसका आंसर ये आने वाला है, ठीक है। अब इसके एक बार क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको जितना भी हम लोगों ने पीछे किया था स्टैंडर्ड लिमिट के लिए, उसकी अगेन बता रहा हूँ, कोई लेके कहीं से लेके कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली रिजल्ट ये आना है कि एफ एक्स की पावर जी एक्स, जहाँ पर एफ एक्स आपका वन को टेंड करेगा और जी एक्स टेंड करेगा बेटा किसको, बेटा इन्फिनिटी को। तो उस केस में आंसर हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू में जी एक्स, ठीक है। बट एक मिनट सुनो, कई बार आपको धोखा देने के लिए, कई बार आपको धोखा देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका होगा हमेशा किस फॉर्म में बेटा, एफ एक्स की पावर जी एक्स के फॉर्म में। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ही आपका वन प्लस में एफ एक्स होगा,
और उसकी पावर। तो सोचो अगर ऑलरेडी वन प्लस में है एफ एक्स के, तो जो हम लोगों ने प्लस वन और माइनस वन किया था वो करने की जरूरत थी क्या हमको? तो इस केस में आपका डायरेक्टली आंसर आएगा ई की पावर एफ एक्स इंटू में जी एक्स, मतलब ये फिर आपको माइनस वन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, देखो। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। Again, the derivation is not important. हो गया? देखो क्वेश्चन देखो कैसा आएगा एक बार। इसको कैलकुलेट करना है, एक बार अपने आप ट्राई करो जरा। चलो मैं बताता हूँ पहले आपको। नोट डाउन कर लिया? पहले एक छोटा सा टेस्ट है आपका, बहुत छोटा सा। ठीक है, इस x को तो भूल जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसकी लिमिट बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा पहले ये देखो, क्या ये वो फॉर्म है जो हम लोगों ने पढ़ रहा है अभी, वन की पावर इन्फिनिटी वाला? क्या आपको लगता है ये फॉर्म है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वन की पावर इन्फिनिटी का? अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो वन की पावर इन्फिनिटी बनेगा क्या? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। कौन कौन एग्री है इस चीज से कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, उसकी पावर इन्फिनिटी। सब लोग एग्री करते हो उस चीज के? ठीक है। अच्छा किस किसने लास्ट क्लास अटेंड करी थी मेरी, वो हाथ खड़े करना जरा एक बार। क्या हुआ? लास्ट वाली, लास्ट क्लास जो मेरी हुई थी, है ना? और इसमें कितने बच्चे बोल रहे हैं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है? लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम होती है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के केसेस में उनके कोफिशिएंट आ जाते हैं हमारे पास। याद आया कि भूल गए? एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, और नीचे एक्स वाले कोफिशिएंट, तो इसका आंसर क्या आएगा? और ये तो इन्फिनिटी रहेगा, तो कौन सा फॉर्म आ गया ये? वन की पावर इन्फिनिटी बन गया। कौन बोल रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी? उसको रिपीट वो आया क्लास क्लास में।
वो तो खैर उसने लाइसेंस ले रखा है क्वेश्चन को गलत करने का। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अब इसमें बताओ मेरा एफ एक्स क्या है। एफ एक्स क्या है मेरा, ये अंदर वाला फंक्शन जो मेरा वन को टेंड कर रहा था। जी एक्स मेरा ऊपर एक्स है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या मेरे सॉल्यूशन मेरा आंसर ये होने वाला है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अलग से तो प्लस वन नहीं है ना। तो इस केस में आंसर मेरा ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इस आंसर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखो, ध्यान रखना। एफ एक्स मेरा ये अंदर पूरा है, और ये क्या है बेटा मेरा ऊपर पावर में जी एक्स। जो मैं अभी अभी बता रहा था आपका कि क्वेश्चन एफ एक्स की पावर जी एक्स के फॉर्म में आएगा आपका। तो मेरा अंदर जो है ये एफ एक्स हो गया और ये क्या हो गया आपका जी एक्स। तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स, मतलब एक्स प्लस में 5 अपॉन में एक्स माइनस वन, क्या है ई की पावर एफ एक्स माइनस वन। तो ये मेरा एफ एक्स था माइनस वन, और मल्टीप्लाई में जी एक्स, और जी एक्स कितना है बेटा इस केस में एक्स है आपके पास। कंफ्यूजन है कुछ, बता दो अगर हो तो अभी, अगर नहीं है तो इसको आगे सॉल्व करें। ई की पावर एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस में 5 माइनस में x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस में 1, और इंटू में आ जाएगा बेटा क्या आपका x। ठीक है ये चीज, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा e की पावर में 5 प्लस 1 हो जाएगा 6x, अपॉन में x माइनस में 1 आ जाएगा बेटा आपका। और लिमिट चल क्या रही थी आपकी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो लिमिट आपकी यहां पर आ जाएगी बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू। अब मुझे सिर्फ इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे ख्याल से, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 6x अपॉन x माइनस वन व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। 6 क्या आ तो गया, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर e की पावर 6, यही आपका आंसर होगा। तो बेसिकली लिमिट आपको यहां पर कैलकुलेट करनी होती है, ना कि नीचे। ये इसका आंसर है। और देखो एक क्वेश्चन, आदित्य समझ में आया, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं एक बार फिर से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 5/4 प्लस में x, और इस पूरे की पावर है आपके पास 1/x। इसको ट्राई करो इसका सॉल्व करने का। ये मेंस में आ रखा है क्वेश्चन आपका।
अरे चुप होके कर लो क्वेश्चन। यस। पहले का आंसर क्या है? ई स्क्वायर आंसर है इसका। देखो फर्स्ट वाला, देख लो एक बार। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, ये जीरो 10 पाई बाई 4 कितना होता है आपका, और ऊपर 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब ये मेरा 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बना, जिसमें ये मेरा एफ एक्स हो गया पूरा, और वो हो गया बेटा क्या, जी एक्स बन गया ना। तो आंसर क्या होता है मेरा डायरेक्टली इसमें, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन, और एफ एक्स है मेरा ये tan(π/4) प्लस में एक्स माइनस में वन इंटू में जी एक्स, और जी एक्स कितना है बेटा आपका 1/x, और लिमिट आपकी यहाँ आ जाएगी एक्स टेंडिंग टू। तो बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करने के बजाय सॉल्व क्या करना है आपका, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी से ओपन कर रहा हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan x अपॉन में 1 माइनस में tan x माइनस 1, और इंटू में 1/x। ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस में tan x और माइनस 1 प्लस में tan x हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस में tan x और इंटू में 1/x आ जाएगा आपका। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास क्या बेटा, 2 tan x आ जाएगा ना। तो ये बन जाएगा ई की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 2 tan x 1 माइनस में tan x, और ये 1/x मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर x आ जाएगा बेटा आपका। जब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो होती है तो tan x अपॉन x कितना हो जाता है बेटा, 1। यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो tan जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो क्या आ गया, 2/1 ओनली, और 2/1 कितना होता है बेटा, तो ई स्क्वायर इज द आंसर। उसको ट्राई करो। 10x अपॉन एक्स तो 1 हो जाता है ना, मतलब लिमिट जैसे पुट करेंगे तो 10x अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो 1 माइनस जीरो कितना होगा, तो 2/1 कितना होगा, आदित्य क्लियर हुआ कुछ, नेक्स्ट करो फिर। आयुष समझ में आ रहा है बेटा कुछ, पक्का। आपका दोस्त का है आज वो, उसकी किस चीज की, तेज बोला करो यार, बलगम। आगे आंसर सेकंड वाले का क्या है, सी 1/2, ठीक है।
और किसी का है 1/2? क्या आप नोटबुक लेके नहीं आए? सही सही टशन है इसका एकदम। देखो सेकंड वाला कैसे, किसी और का हुआ क्या? आप इस चीज में ध्यान से देखो एक बार। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये मेरा 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी है। ये वो वाला केस हो गया जो मैंने बताया था आपको, स्पेशली केस। हाँ, तो यहाँ पर एफ एक्स मेरा यही रहेगा, तो एफ एक्स -1 करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो इसका डायरेक्टली आंसर जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है आपका? tan स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x, और जी एक्स कितना है बेटा? 1/2x। तो नीचे आ जाएगा आपके पास कितना बेटा? 1/2, मतलब 1 इंटू में 2x आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब ये बताओ, ये जो x है इसको क्या मैं अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? है कि नहीं भाई? x को रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ रूट x अपॉन में अंडर रूट ऑफ x, और इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2, और ये e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो tan ऑफ सेम एंगल अपॉन में सेम एंगल क्या हो जाएगा आपका? 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो पावर क्या आ जाएगा? 1/2। आंसर हो गया इसका। मतलब ये देखो, ये क्वेश्चन मेंस में आ रखे हैं। मैक्स टू मैक्स अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, तो कितना टाइम लगेगा आपको? 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये लेवल है आपके मेंस का, लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस में। क्या ये बात क्लियर होगी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला? अब हम लोग करते हैं जिसका काफी सारे लोग सोच रहे होंगे, एल एच रूल के बारे में बताता हूँ कि होता क्या है। एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। आगे चले, नोट डाउन तो नहीं कर रहा हो इसको? नेक्स्ट है बेटा आपका कुछ लोग इसको एच साइलेंट करके एल ओपिटल रूल भी बोलते हैं इसको बेटा। मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। हॉस्पिटल ना बोल के इसको ओपिटल बोलते हैं इसको, एल ओपिटल रूल। अब ये मत बोलना सर ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसा कुछ लोग सुनाई बोलते हैं, कुछ लोग टी सुनाई बोलते हैं। अब क्यों होता है ये इंग्लिश वाले मैम से या सर से पूछना, ठीक है। बस बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ लोग एल ओपिटल रूल बोलते हैं, कुछ सिंपल एल एच रूल बोल देते हैं। बट क्या फर्क पड़ता है, हमको तो उसके एप्लीकेशन से मतलब है, कौन सा थ्योरी लिख के आनी है ना। तो ये रूल क्या बोलता है? अच्छा, स्पेशली ये तभी अप्लाई होगा जब 0/0 का फॉर्म बन रहा होगा, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा होगा। ये सिर्फ दो फॉर्म के लिए ही वैलिड होता है बेटा, 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के लिए ही वैलिड है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई एक फंक्शन है, लिमिट x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स अपॉन में जी एक्स आ रहा है आपका, ठीक है बेटा। और जैसे ही आपने लिमिट पुट करी दोनों जगह ऊपर नीचे, तो ये फॉर्म बन गया 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। जैसे कि जनरली बनते भी हैं आपके पास, आपने देखा होगा जैसे लिमिट पुट करते हो तो 0/0 ही आता है आपका। तो ये एलोपिटल रूल ये बोलता है बेटा कि आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे डिफरेंशिएशन कर दो किसका बेटा? डिनोमिनेटर का, और सेम लिमिट आप अप्लाई कर दो, आपको आंसर
मिल जाएगा, मतलब बेसिकली लिमिट मिल जाएगी। बट अगर नहीं मिली, फिर से आपका 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है बाई चांस। तो अगेन अप्लाई एलएच रूल, और रूल क्या बोलता है, अगेन सेम, दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर, आप इसको एक बार तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हो, दोबारा से कर दो आप, डबल डैश एक्स आ जाएगा, और यहां पर कर देंगे तो जी डबल डैश एक्स आ जाएगा, और उसके बाद में लिमिट को कैलकुलेट कर दो। और ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका जब तक कि आपको आपका फाइनल आंसर नहीं मिल जाता है। अब 11th वालों को हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाए क्योंकि उन्होंने डेरिवेटिव नहीं किया है, बट इतना तो फिजिक्स में कर ही लिया होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में इतना तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो किया होगा, नहीं किया? हाँ, तो इसका छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं यही दिखाता हूँ आपको। जैसे यहां पर देखो, आपके पास ये आया था, अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो ये 6 × कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, और नीचे इन्फिनिटी -1 कितना हो जाएगा। तो अब देखो 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, नीचे x का कितना हो जाएगा 1, और इस 1 का हो जाएगा आपका 0, तो 6/1 कितना आ जाएगा, और वही तो मेरा लिमिट आया था 6, आया था ना। और देखो, जैसे मान के चलो यहां पर लिमिट कैलकुलेट किया था हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से, है ना, इसका लिमिट किया था फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने। बट थोड़ा इस चीज के बारे में देखो एक बार कि मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 2x, इसका 0 हो जाएगा, और नीचे इसका हो जाएगा 1, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा डायरेक्टली, आ गया आंसर आपका, और वही आंसर था देखो इसका। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर देखो, ये क्वेश्चन था जो हमारा इतना लंबा से चल रहा था, है कि नहीं। इसमें देखो अगर मैं LH रूल अप्लाई करूं, पहले तो देखो पाई बाई अगर 4 पुट करें तो यहाँ पर π/4 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, और साइन π/2 होता है 1 आपका, तो 1 - 1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास तो पाई आ जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो +1 और -1 हो जाएगा 0। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, मतलब LH रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन 2x का होता है बेटा कॉस ऑफ 2x, और 2x का आ जाएगा फिर से बेटा 2। यहाँ पर 1 का 0, cos 4x का माइनस में साइन ऑफ 4x, और इंटू में आ जाएगा बेटा कितना आपका 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखो लिमिट पुट करके देखें π/4, तो जैसे मैं यहाँ पर π/4 पुट करूंगा तो π/2 आ जाएगा, और cos π/2 कितना होता है 0 होता है। यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास π/4, तो 4 से 4 पाई आ जाएगा, तो ये भी 0, अगेन 0/0 आ रहा है, तो एक बार और अप्लाई कर दो, तो मेरा cos 2x का डिफरेंशियल माइनस में साइन ऑफ 2x इंटू में 2, यहाँ पर डिवाइड में 2 था, साइन 4x का करेंगे तो आ जाएगा बेटा cos ऑफ 4x इंटू में 4 आ जाएगा आपके पास। यस और नो, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट आपका। अब मैं अगर π/4 पुट करता हूँ तो यहाँ पर π/4 पुट करने π/2 आ जाएगा, और π/2 कितना होता है हमारा 1 आता है, तो ऊपर -1 हो जाएगा, नीचे 4, और यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास π/4, तो 4 से 4 cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, तो इससे कैंसिल आउट 1/4। कितना आंसर था इसका,
तो आपका 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है इससे, एलिजिबल से। ठीक है, बट ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है जहां पर भी आपके पास अंडर रूट वाले फंक्शंस होते हैं, वहां पे मत लगाना कहीं भी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लग जाएगा वहां पर भी, बट मत लगाना, क्योंकि अंडर रूट को डिफरेंशिएट करते हुए बहुत दिक्कत आती है बेटा, क्वेश्चन और लंबा हो जाता है आपका। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। ये था, देखो इसको देख लेते हैं एक बार, जो इतना बड़ा सा डिवीजन किया था हम लोगों ने। ये 0.0 तो बन ही रहा है आपका। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, देखो 7 x⁶ और यहाँ पर माइनस में 10 x⁴। इसका 0 हो जाएगा, 3x² माइनस में 6x हो जाएगा। अच्छा ये देखो हमारे पास, मैं ऊपर से अगर x कॉमन ले लूं, या मत भी लो कॉमन, डायरेक्टली x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1। तो जैसे ही पुट करोगे यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस में 10 अपॉन में 3 माइनस 6। ऊपर बचेगा बेटा -3, नीचे बचेगा -3 और आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होता है LH रूल आपका। हाँ, पहले बता देते तो फिर बाकी में दिमाग लगा पाते। पहली बात, ये CBSE में नहीं है आपका, तो स्कूल में कर मत देना, फिर बाद में यहाँ आके रोगे सर आपने बताया था, मार्क्स तो मिले नहीं हमको। बिल्कुल नहीं देंगे। आधा नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। मतलब इतना करने के बाद में 0 एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। तो ये फंडा क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी के। लिमिट्स फंडा क्लियर हुआ कि लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। अच्छा लिखा नहीं था वो। कर लो फटाफट। वो देखो टाइम देखते रहती है आराम से, कब छुट्टी हुई, कब छुट्टी हुई, कब छुट्टी हुई। सर दर्द हो रहा है, घर जाना है, मत करो। कि स्कूल के बाद भी कहीं जाना है कि नहीं जाना है, कहाँ। डायरेक्टली MBA कर लेना एकदम। तो CA के लिए कुछ दोगे कि नहीं दोगे, कुछ एग्जाम वगैरह। फिर आते हैं बोलोगे सर सर ने हमको तो यार 12th में तो कुछ कराया ही नहीं था, हमको कोचिंग जाते थे, कुछ कराया ही नहीं हमको। फालतू में पैसे ले लिए, कुछ कराया ही नहीं था हमको। क्या कह रहे हो बेटा आप? जब प्रॉपर थ्योरी लिखनी होगी तब तो नहीं कर सकते अब। बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ MCQ में कर सकते हो। हो गया 8 बजे तक। अभी कुछ को सांसें आनी मुश्किल पड़ गई होंगी। हाँ क्या हुआ, कुछ कह रहे हो क्या। अच्छा वो आया नहीं यार अपना फौजी आज, वो मेला देख के आया कि नहीं आया अभी तक। चलो कौन, लाओ इसे करा देते हैं। देखो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि FX से बेटा, अरे ओ
ये क्वेश्चन है बेटा इसका। अरे ओ, क्या सूसू कर रहे हो बेटा? एक तो तू सारी लिमिट की क्लासेस मिस करके आ जाए, उसके बाद में भी ठीक से बैठ नहीं सकता यहाँ पे। बैठना हो तो बैठ जा, नहीं तो बाहर बैठा देता हूँ मैम के पास में। क्वेश्चन ये है बेटा, देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा 11th वालों को, है ना? बट मैं समझा देता हूँ। जनरली हम लोग जब लिमिट निकालते हैं तो याद है सबसे पहले वाले लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग कैलकुलेट करते थे, राइट हैंड लिमिट को अलग कैलकुलेट करते थे हम लोग, है ना? तो यहाँ पर इन्होंने वैसे फंक्शन अलग अलग करके दिखाया कि कोई तो एक फंक्शन है और वो पॉइंट दे रखा है जिसपे एक्सटेंडिंग टू जीरो पे या ए पे चेक करते थे ना हम लोग, तो वो पॉइंट है यहाँ पे पाई/2, कि पाई/2 से कम, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स लेस देन पाई/2। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है तो आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अगर पाई/2 यूज करना है तो डायरेक्टली ये फंक्शन आ जाएगा ए, और ग्रेटर देन पाई/2 चाहिए तो मतलब फंक्शन होगा आपका ये वाला यूज। ये आपके क्लास 11th में भी क्वेश्चन है, घर जाके कभी देखना बुक को खोल के, ठीक है ना? तो कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर करेंगे, और मैंने कॉन्टिन्यूटी में क्या बताया था कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी आपके लिमिट के इक्वल ही आती है। अब इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो एफ एक्स है वो क्या है बेटा? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पर। तो इट मीन दैट कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज पाई/2 पे जो आएगा वो तीनों क्या होंगे बेटा? यहाँ पर इक्वल आने वाले हैं आपके पास। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर ए पर आपको बोला है लिमिट निकालने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बेटा? ए माइनस एच होता है। राइट हैंड लिमिट क्या होता है? ए प्लस एच होता है। तो सबसे पहले मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ LHL वाली लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि एफ ऑफ पाई/2 माइनस एच, मतलब जहां जहां पर भी आपका x होगा वहां वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग? पाई/2 माइनस एच। बट किस फंक्शन में? इसमें, इसमें या फिर इसमें? सबसे ऊपर वाले में। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा क्या? 1 माइनस में साइन ऑफ पाई/2 माइनस में एच इसका क्यूब अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस में एच। तो देखो लिमिट, अब एच टेंडिंग तो जीरो हो जाएगा बेटा मेरा। साइन पाई/2 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ऑफ क्यूब एच 3, और कॉस पाई/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एच। इसको कैलकुलेट करना है आपके पास। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया होता, वैसे तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देंगे नहीं आपको, ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का आएगा आपका पेपर के अंदर। तो आपको इसी तरह से प्रॉपर स्टेप में दिखाना है बेटा उसको। तो करना कैसे है इसको, अब ये भी देखो। इसको डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो ये साइन स्क्वायर एच अपॉन में एच स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? 1 आ जाएगा आपका पूरा। क्लियर है ना? स्टैंडर्ड लिमिट भूल गए? अब इसको देखो, इसको क्या मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ क्या? तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस में कॉस एच, दूसरे में ए स्क्वायर मतलब 1, प्लस में बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एच, और प्लस में ए बी मतलब आपके पास सिंपल आ जाएगा कॉस एच, और नीचे आ जाएगा बेटा आपके पास 3 एच स्क्वायर। और जब भी कॉस के साथ 1 दिखाई दे क्या करना है आपको? हाफ एंगल। याद आ गया? कहाँ गड़बड़ हो गया? हो गया सही? तो देखो इसमें हाफ एंगल जब अप्लाई करेंगे बेटा हम लोग, तो 1 माइनस में 1 प्लस में 2 साइन
स्क्वायर एच बाई टू, ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एच प्लस में कॉस एच अपॉन में आ जाएगा बेटा क्या, एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पर साइन स्क्वायर एच बाई टू है, मतलब एंगल कितना है आपका, एच बाई टू। यहाँ पर डिवाइडेड बाई में टू स्क्वायर कर दूं और मल्टीप्लाई बाई टू स्क्वायर कर दूं, तो इसको देखो ध्यान से, क्या ये 1 बन गया मेरा। तो यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन में 4, मतलब इसको भी कट करेंगे तो 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। और लिमिट क्या चल रही थी बेटा, एस टेंडिंग टू 0, इसमें कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका, ये 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 और डिवाइड में 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी बेटा कितनी, 3/2। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है अपना राइट हैंड लिमिट। RHL f ऑफ π/2 प्लस में h, जो कि बन जाएगा इस वाले फंक्शन के लिए, तो b 1 माइनस में साइन ऑफ π/2 प्लस में h अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस में 2 π/2 प्लस में h और इस पूरे का स्क्वायर। साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है आपका, कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी रहेगा तो कॉस ही आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा b ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में कॉस ऑफ h और नीचे आपके पास पाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में पाई और माइनस में 2h आ जाएगा बेटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा है। ये 3 लिखना भूल गए थे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 3 होगा, ये कट के 1/2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो, इसमें फिर से क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा बेटा b 1 माइनस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में माइनस 2h का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4h स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 टाइम आ जाएगा और यहाँ पर h/2 है तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो h/2 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर को, तो ये वाला टर्म फिर से क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h/2 का स्क्वायर, मतलब फिर से 1 बन गया आपका। तो नीचे आ जाएगा बेटा v अपॉन में 8, 2 इंटू 4। तो अब मेरे रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था बेटा, 1/2, राइट हैंड लिमिट कितना आया बेटा आपके पास, b/8, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है बेटा आपका, a है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2, भाई π/2 पे डायरेक्टली वैल्यू कितनी है आपकी, a है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 1/2, और इसको कंपेयर करेंगे हमारे पास तो ये 2 से 4 कट जाएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास 4। ये क्वेश्चन है जो आप 3 मार्क्स का करके दिखाना है। कौन सा माइनस,
हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म का दिया, इसमें अल्फा बीटा गामा निकालना था आपको। मैं दिखाऊं? दिया था ना? ये क्वेश्चन दिया था करने के लिए तुमको। बोले सर वो तो घर जाके खोल के भी नहीं देखा। हाँ भाई, कर लिया। एक्स क्यूब। हाँ भाई, किसी ने किया ही नहीं, होगा कहाँ से? और वो ट्राई भी दूसरे नोटबुक में किया होगा। एल एच एल आर एल से क्यों करना है उससे, जब एल एच रूल से क्या करोगे? उसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है, इक्वल टू 2। लिमिट थोड़ी निकालनी है इसमें। बेटा हर जगह एल एच काम नहीं करता है। अरे ओ, कम से कम एसी को कर लो इतना ट्राई। तीन लड़कियां, तीनों ने गदर कर रखा है एकदम।
किसकी? जनरली तो 350 के राउंड ही जाती है, 350 360 के राउंड। करो इसको। वेरिएबल है एफ ए। एफ ए तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका। एफ ए मतलब डिफरेंशिएबल है, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बेसिकली एफ एक्स को जो डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, फिर उसमें ए पुट करेंगे तो उसको एफ डैश ए बोलेंगे। आ गया? तुम अपना बताओ यार, उसका जो आएगा वो खुद बता देगा। आपका आ गया? अरे वो कहाँ है आज कल्पना? कल्पना कहाँ है आज? हो गया? क्या है? देखो, पहले तो ये सोचो यहाँ पे, अरे ओ, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू a पुट करता हूँ तो मेरे पास ये a आ जाएगा, f ऑफ a माइनस में a f ऑफ a, तो दोनों जो टर्म सेम हो जाएंगे। माइनस है तो क्या बन जाएगा आपका? जीरो, और नीचे a माइनस a क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब ये जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म तो बन गया। और अगर जीरो अपॉन जीरो बना है तो हमारे पास कौन सा रूल है? तो अप्लाई कर देते हैं उसको। और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? x का डिफरेंशिएशन वन ही होता है ना आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वन इंटू में एफ ऑफ ए, माइनस में ए, और एफ एक्स का हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स हो जाएगा, अपॉन में एक्स का वन हो जाएगा और ए का हो जाएगा जीरो। अब पूछा कहाँ पर था हमारे पास? ए। अब ए पर निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ ए
माइनस में ए एफ डैश ए। एफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 4। तो मैंने बोला कि गलत है? अरे जिनको खुद तो आता नहीं है। ए और एफ डैश ए की वैल्यू 2 दे रखी है आपके पास, तो ये बन जाएगा बेटा 4 माइनस में 2a। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये लिमिट था आपका पूरा। क्वांटिटी किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब 11th में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन इन द नेक्स्ट क्लास, और 12th में स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका नाम होता है एरिया अंडर द कर्व। अरे रुक जा एक मिनट, इंटीग्रेशन में रहेगा क्या? हो तो क्या था पूरा। अच्छा एक सेकंड। हाँ, नहीं क्वेश्चन कराए थे यार, मुझे बोल दिया नहीं कराए थे, तो कोई बात नहीं, एक क्लास हम लोग उसकी कर लेंगे। कोई बात नहीं, कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे इंपॉर्टेंट वगैरह। ठीक है। हैं? सर से एक बार लेक्चर लेना, उसको देखना, फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना।